कराची वालों की जेबों पर एक और डाका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। फी यूनिट बिजली की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा। कि इलेक्ट्रिक ने मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के लिए 11 रुपए 34 पैसे इजाफे की दरखास्त दी थी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का अहकामात नजरअंदाज के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। शदीद गर्मी और हफ्स में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शेड्यूल से हटकर भी घंटों बिजली का बंद रहना मामूल बन गया। दिन और रात में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों पर जा पहुंचा। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को मुश्किलात, तीमारदार भी दुहाइयां देने पर मजबूर। बिजली नहीं आ रही, कारोबार कहाँ से करें, मुझे बताए ना। देखें लाइट गई हुई है, इस टाइम भी रात से नहीं है। अब मेरे वालिद को देख लो, बीमार हैं, बाहर बिठाए हुए। बिल तो बराबर टेम आ रहा है और बत्ती के लिए तो बहुत परेशानी। कल रात को भी तकरीबन ये 12 बजे गई तो सुबह 4 बजे लाइट आई है। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन हो गया। 7,800 मेगावाट से जायद बिजली की पैदावारी कमी ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज कर गया। देहातों में 16 से 20 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में तवील दौरानी की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। 1 घंटे बिजली होती है, 3 घंटे लोड शेडिंग होती है। किस तरह बिजली नहीं है? नून लीग तो बड़े बड़े दावे करते हैं ना। बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है। 48 घंटे बिजली नहीं होते आई। कदे ट्रांसफार्मर सड़ गया, टेलीफोन कर करके मर गए। रात उस दिन इन्नी गर्मी जिदा कोई हद नहीं, बच्चे किस तरह सोते। बिजली फराहम करने वाले जिम्मेदारों में इंसानियत ही मर गई। अंदरूनी सिंध बिजली के बहरान इंतहाई खौफनाक हद तक बढ़ गए। लोड शेडिंग से खैरपुर के सिटी चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों की हालत गैर। जेर इलाज 3 बच्चे बेहोश, इमरजेंसी जनरेटर भी खराब। अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और बिजली के बहरान ने बड़े सानहे का खतरा पैदा कर दिया। मुल्क भर में बढ़ती लोड शेडिंग पर वजीर आजम का एक और नोटिस। शहबाज शरीफ ने तमाम बंद पावर प्लांट्स को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। लोड शेडिंग पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी वज़रा को फौरी तौर पर इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा सूबों को पानी और ज़राई सहूलियात फौरी फराहम की जाएं। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म को लोड मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए सरगर्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहमी की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया। अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आईनी करार दे। दरखास्त में सदा आटा, दालें, चीनी, घी, तेल और सब्जियां हर शय महंगी। गुर्बत की सताई अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन हो गया। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर में मुनाफाखोर फिर से सरगर्म हो गए। अशिया खुरनोश की कीमतों में अज़खुद इजाफा कर दिया। 2 रोज के दौरान कीमतों में मजीद 10 से 12% इजाफा कर दिया गया। रोज ब रोज बढ़ती कीमतों से फ्रूट भी अवाम की पहुँच से दूर होने लगे। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई लोगों की जान पर बनाई। हुकूमत महंगाई माफिया और मुनाफाखोरों की बेहिसी। कहीं गुर्बत से तंग कोई खुदकुशी कर रहा है तो कहीं कोई अपने बच्चे कचरे पर फेंक रहा है। शहबाज हुकूमत के दावे भी धरे के धरे रह गए। गरीब और मुतवस्सित तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। 2 वक्त की रोटी से महरूम होते गरीब अवाम दुहाइयां देने पर मजबूर। अस्पतालों में भी खवातीन गैर महफूज। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून मरीजा से मुबैना ज्यादती। मुनीराबाद की सलमा बीबी दवा लेने FIC अस्पताल पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड बाबर ने चेकअप का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। नवाबशाह में पेश इमाम को मोबाइल फोन पर इश्क करना महंगा पड़ गया। हाफिज डाहरी निस्वानी आवाज के नशे में शिकारपुर पहुंचा तो डाकुओं ने धर लिया।
डाकुओं ने अहले खाना को 12 लाख रुपए तावान का वीडियो पैगाम भेज दिया। डाकुओं ने तशद्दुद करके पेश इमाम पर चढ़ा इश्क का भूत भी उतार दिया। हर गुजरते दिन के साथ मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। मुल्क भर की मंडियों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छोटे बड़े जानवरों की खरीदारी बढ़ गई। महंगाई की वजह से खरीदारों और व्यापारियों में नोक झोंक का सिलसिला जारी। मनपसंद जानवर मिलने पर बड़ों के साथ बच्चे भी खुश। गली मोहल्लों में जानवरों की खातिर मदारत। कहीं बादल बरसे, कहीं शहरी बारिश को तरसे। कराची में रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। गदाफ, नॉर्थ कराची, शादमान टाउन और गिरदोनवा में हल्की बारिश से हब्स खत्म हो गया। आज हल्की और कल तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिस्टम सिंध में मौजूद है। शहर में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। ईद उल अजहा पर भी कराची में बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। राजस्थान में आज दोपहर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सोबी और मर्दान में बारिश से जलथल एक हो गया। सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के वस्ती शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। खुजदार और वड में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। सऊदी अरब में खवातीन को बाख्तियार बनाने के इक़दामात में तेजी। पहली मर्तबा सऊदी काबीना में 2 खवातीन अरकान को शामिल कर लिया गया। सऊदी फरमानरवा खातिमुल हरमैन उल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के शाही फरमान पर शहजादी हिफा बिनते मोहम्मद बिन सऊद नायब वज़ीर सेहत, अल शेहाना बिनते सोहले को वुज़रा काउंसिल की नायब सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान समेत तमाम खिलाड़ियों का नौकरियां देने का मुतालबा। उमर भट्टा ने कहा है कि तवज्जो तो खेल पर ही है, लेकिन रोजगार की फिक्र खत्म होनी चाहिए। हमारे कल्चर में खिलाड़ियों के लिए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ियों की तनख्वाहें जितनी होंगी, स्पोर्ट्स को उतना ज्यादा फायदा होगा। और मारूफ लोक सूफी गुलकार अलन फकीर को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी गाई हुई शाह लतीफ की काफियों के साथ साथ उनके मिली नग़मे भी कौमी असासा हैं।